हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स, मतलब सजीवों में जनन। आज हम उसका लेक्चर नंबर 12 करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा, एम्ब्रियोजेनेसिस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हम लोग जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट होते हैं बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो जिन्होंने अभी तक ना देखा हो, प्लीज वो प्ले लिस्ट में जाएं, वहां पे लिखा है नीट 2024 बायोलॉजी, और बच्चों उसको ध्यान से जरूर देखिए। 100% एनसीईआरटी आपको मिलेगी और लाइन टू लाइन याद होगा, एक भी पॉइंट नहीं आपका छूटेगा। आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए, फिर हमारी वीडियोस देखिए, और ना समझ में आए तो पहले हमारी वीडियोस देखिए और फिर एनसीईआरटी पढ़िए, तो चीजें आपको क्या है 100% तैयार हो जाएंगी। उसी को अंडरलाइन करिए, उसी को अपने नोट्स में लिखिए बच्चों। ज्यादा जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सेलेक्टिव पढ़ने की जरूरत है। सिलेक्शन लीजिए और डॉक्टर बनिए। जो बच्चे इस समय 12th में है, उनको भी जो है वीडियो देखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बेटा सब कुछ जो है नीट हो चाहे जेई हो, उसमें 11th और 12th का ही आता है और 100% एनसीईआरटी आता है। तो चलिए बच्चों, आज हम करते हैं अपना 12वां लेक्चर, जिसमें देखेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। इसके बाद एक लेक्चर और होगा और ये क्या हो जाएगा, चैप्टर समाप्त हो जाएगा, या प्रयास करेंगे कि आज ही समाप्त हो जाए। तो आप जानते हैं बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारे पास 2 चीजें होती थी। पहला है जाइगोट फॉर्मेशन, मतलब युग्मनज का निर्माण, और दूसरा है बच्चों एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब क्या है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जिन्होंने ने किया हो ना, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से 100% जो है एनसीईआरटी की बेस्ट बायोलॉजी की वीडियोज लाते रहें। बच्चों, मोटिवेशन की जरूरत सबको पड़ती है, और हमको मोटिवेशन तब मिलता है जब आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो बेटा हम लोग देखते हैं, नाम से ही आपको पता है एम्ब्रियोजेनेसिस भ्रूणोद्भव हिंदी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भ्रूणोद्भव, मतलब भ्रूण का निर्माण। तो आइए एक चीज देखते थे, थोड़ा सा स्टार्टिंग से करते हैं, एकदम बेसिक से। बेटा हमारे पास ये मेल गैमेट था, ये क्या था, क्या थी, फीमेल गैमेट। इसमें क्या हुआ बेटा, इन दोनों का कॉमन काम हुआ, क्या है, फर्टिलाइजेशन। जब महाराज फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ, तो क्या बना, जाइगोट। अब इसी जाइगोट से क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। तो अगर हम देखें कि भ्रूण का निर्माण कैसे होगा, तो अगर यही आगे बढ़ा दें ना, तो बेटा क्या होता है, इसी को कहते हैं हम एम्ब्रियो बना, भ्रूण बना। और इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस हुआ बेटा, यहां पे लिख रहे हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो आप जान गए, बहुत सिंपल है, अगर ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ याद रहेगा। तो क्या कहेंगे हम लोग बेटा, कि भ्रूण का बनना किससे, युग्मनज से। युग्मनज से भ्रूण का बनना ही क्या कहलाता है, भ्रूणोद्भव कहलाता है। मतलब अब देखिए, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, थोड़ा याद रखिएगा कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। यहाँ से डिफिनीशन हमारे पास चालू होने वाली है। क्या कहेंगे बेटा हम लोग ना, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस refers to process of development of embryo, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बेटा का हुआ, एम्ब्रियो का हमको बनना ही क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। अब कहां से,
तो ये भी याद रखिएगा कि हम लोग जानते हैं एम्ब्रियो बनता कहाँ से है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम द जाइगोट, फ्रॉम द जाइगोट, जो आपको ऊपर हम दिखा चुके हैं कि नर युग्मक मादा युग्मक निषेचन हुआ तो जाइगोट बना बेटा, और जाइगोट विकसित हुआ किसमें, एम्ब्रियो में, तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो याद रखिएगा एम्ब्रियोजेनेसिस रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम क्या है, जाइगोट। अब ये कैसे बदलता है, इसके लिए भी हमारे पास क्या है, बहुत ही अच्छा तरीका है। आप जानते हैं जो एक कोशिकीय होता है, तो अब यहीं पे जाइगोट क्या होगा, जाइगोट 2n होता है, उसमें मियोसिस हो जाएगा और क्या है, एक कोशिकीय सजीव बन जाएगा, जिसकी पेरेंटल बॉडी हैप्लॉइड होगी, उसमें भी मियोसिस हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन सजीवों की जिसमें क्या होता है, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना जरूरी है, तभी जाइगोट बनेगा। और वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो उनमें कैसे काम होगा। तो आइए देखते हैं बेटा, यही दो काम यहाँ पे दिखाना है हमको बहुत ही आसानी से। ये है जाइगोट, क्या बेटा, जाइगोट। तो जाइगोट में दो चीजें हमारे पास होती है। पहली चीज क्या है, यहीं से दिखा रहे हैं, जाइगोट में पहला चीज होता है सेल डिवीजन, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजित करेगी। दूसरा क्या होता है बेटा, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन। क्या हुआ बेटा, हमारे पास दूसरी चीज हुई सेल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे डबल एफ कर दीजिए बस। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कोशिका विभेदन, विभेद होगा, विभेद मतलब आप जानते हैं अंतर, क्या होगा, अंतर। कैसे, सेल डिवीजन में, कोशिका विभाजन में पहले क्या होगा बेटा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। जब डिवीजन होगा, विभाजन होगा, तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, और जब कोशिकाएं बहुत संख्या में हो जाएंगी तो हम लोग उनको ग्रुपिंग करेंगे ना, अलग अलग क्या है, अंग बनाने के लिए, अलग अलग अंग तंत्र बनाने के लिए, या स्टार्टिंग में कहें तो अलग अलग ऊतक बनाएंगे, फिर अलग अलग ऊतक से अंग बनेंगे, अंग से फिर क्या है, अंग तंत्र बनेंगे। तो इसके लिए जैसे मेरे पास इतना सारा सामान है तो मैं उसको इतना 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 हर चीज में अलग अलग बांटूंगा, इससे ये बनाऊंगा, इससे ये बनाऊंगा, इससे ये बनाऊंगा। तो यही काम होता है बेटा सेल डिफरेंशिएशन में। अगर आज तक आपको समझ नहीं आया होगा तो अब पक्का समझ में आ जाएगा, बस आप ध्यान से सुनिए और इसको देखिए कि जाइगोट में बेटा दो चीज होती है, सेल डिवीजन और क्या है, सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन जब होगा तो क्या होगा महाराज, और देखते हैं, सेल डिवीजन होगा तो कोशिका क्या होगी, इंक्रीज इन नंबर, तो हम क्या कहेंगे, सेल इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर, संख्या में बढ़ेगी ना। अब जब बेटा संख्या में बढ़ गई, जब संख्या में बढ़ गई, वही कोशिकाएं हो गई, तो फिर वही अलग अलग क्या होगा, कोशिकाओं को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग ग्रुपिंग करेंगे, किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन। तो इस काम में क्या होता है, इस काम में सेल डिफरेंशिएट करती है, कोशिका का विभेदन होता है, इसके लिए आते हैं हम यही करेंगे, फॉर फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू एंड क्या है, ऑर्गन, अलग अलग हमको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल स्टार्ट क्या है बेटा, ग्रुपिंग, मतलब समूहों में क्या है, बनना चालू हो जाती है, अलग अलग क्या है, समूह बनाना लाते हैं। एक ही जैसी कोशिका है तभी जानते हैं कि वो ऊतक बनाएंगे, ऊतक से फिर अंग बनेगा ना। सेल स्टार्ट ग्रुपिंग फॉर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्या बेटा, टिश्यूज, टिश्यू एंड क्या महाराज, ऑर्गन। याद रखिएगा टिश्यू एंड क्या है, ऑर्गन। बहुत ही अच्छे से बच्चों इसको आप याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से।
क्योंकि आप जानते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, पॉइंट है। अब जानते हैं आप, बार बार हम बताए हैं कि ये क्या होता है, 2n होता है। अब जैसे हम लोगों को बताए हैं कि हम लोग क्या है, डिप्लॉन्टिक है, 2n है ना। हम लोगों का जो होता है गुणसूत्र द्विगुणित होता है। पूरा शरीर हमारा क्या है, माइटोसिस के द्वारा ही क्या है, बनता है। हम लोगों में बेटा सिर्फ क्या होता है, युग्मक निर्माण के समय मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। नहीं तो हम लोगों में क्या होता है, बताइए, माइटोसिस, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। उसी के द्वारा न हमारा द्रव्यमान बढ़ता है, हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है न। उसी के द्वारा हमारे जो ऊतक हैं पुराने, जो कोशिकाएं हैं पुरानी, उनका क्या होता है, मरम्मत होता है न, नए कोशिकाओं का निर्माण होता है न। नहीं तो अगर यहाँ पे माइटोसिस ना होता तो बेटा क्या है, जितने बच्चा पैदा हुए थे उतने ही बड़े रह जाते, भुचुक्की जैसा रहते, चूहिया जैसा। लोग कहते हैं न बाढ़न न बउरन न, तो वही काम है, छोटा रहते। तो याद रखिएगा, सेल डिवीजन यहाँ पे जब होता, इंक्रीज न सेल इंक्रीज इन नंबर, मतलब क्या है, कोशिकाओं में बढ़ती है। तो एक हमारे पास कोशिका से बहुत सारी कोशिका होती है, क्योंकि ये हमारे पास जाइगोट क्या होता है, 2n, और जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल। ये अभी याद रखिएगा, सिंगल सेल होता है जाइगोट, याद रखिएगा महाराज। और जब सिंगल सेल है, अब बहुत सारे हमको सेल करना है, तो सेल डिवीजन होता है। इसके द्वारा कौन सा डिवीजन, माइटोसिस, समसूत्री कोशिका विभाजन। तो उसमें संख्या बढ़ जाती है। अब संख्या बढ़ गई तो सेल डिवीजन के बाद सेल डिफरेंशिएशन भी होना जरूरी है, कोशिका विभेदीकरण, जिसे कोशिका विभेदन कहते हैं, ताकि अलग अलग जो है हमारे पास क्या हो, अंग बनाना है, अलग अलग ऊतक बनाने हैं, तो पहले ऊतक बनेगा फिर अंग बनेगा। तो इसलिए कोशिकाएं एक एक समूह में पृथक होना चालू होती हैं। सेल स्टार्ट ग्रुपिंग फॉर क्या, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू एंड क्या है, ऑर्गन, ये याद रखिएगा। सेल डिवीजन से क्या होगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, और सेल डिफरेंशिएशन से क्या होगा भैया, ऊतक बनेंगे, अंग बनेंगे, और अंग से जानते हैं अंग तंत्र बनेगा, और फिर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, पूरा का पूरा क्या है बेटा, सजीव बन जाएगा। तो आपने ये देखा, यही था बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम क्या है, सिंगल सेल जाइगोट एम्ब्रियो, फ्रॉम द जाइगोट, तो इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब हम देखेंगे कि कुछ सजीवों में ये जो होता है एम्ब्रियोजेनेसिस शरीर के बाहर होता है, मतलब बेटा जो अंडे देते हैं ना, जब क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस आउटसाइड द फीमेल बॉडी ना, तो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड क्या होता है, ओविपेरस, मतलब वो क्या होते हैं, अंड प्रजक होते हैं, अंडे देते हैं। और जिनमें बेटा जाइगोट डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो में, इनसाइड क्या है, फीमेल बॉडी ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे विविपेरस कहेंगे। जैसे हम लोगों में ना, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में ना, एनिमल्स में स्पेशली मैमल्स में, उनमें बच्चे कहाँ बनते हैं, मादा शरीर के अंदर गर्भाशय में। निषेचन का होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हमको जाइगोट वहां पे बना, और पूरा का पूरा भ्रूण क्या होगा, का विकास कहाँ, मादा शरीर के अंदर ही होता है, और फिर वो क्या है, एक बच्चे को जन्म देती है, कंप्लीट फुल डेवलप क्या है, चाइल्ड जन्म लेता है। और जिनमें अंडे निकलते हैं, जो अंडों को जन्म देते हैं, तो उनमें बेटा क्या हुआ, उनमें निषेचन तो जो बाहर था एक्सटर्नल, उनमें तो पक्का जाइगोट बाहर ही बनेगा। लेकिन जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उनमें जाइगोट तो बॉडी के अंदर बना, लेकिन वो फर्टिलाइज एग को क्या है, बाहर निकालते हैं, अंडे देते हैं, अंडे देते हैं, और क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या होता है बेटा, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, तो उसी को हम कहते हैं क्या, ओविपेरस। तो अब बेटा इसको हम हटाते हैं, थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं। चलिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको बहुत ही अच्छे पॉइंट्स और सुटेबल 100% जो है एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से समझाए जा रही है बेटा, आप उसको ध्यान से जरूर समझें, और आपको समझ में तभी आएगा जब आप खुद से सेल्फ स्टडी करते रहें। ऐसा बेटा कोई आपको नहीं मिलेगा कि आप ना पढ़िए और आपको सब कुछ है आ जाए। एनसीईआरटी गागर में सागर है,
सब कुछ इसमें है, टीचर को खुद ही समझना पड़ता है और फिर क्या है, स्टूडेंट को समझाना पड़ता है। इसीलिए बड़े बड़े पब्लिशर्स की अलग अलग किताबें लिखी रहती एनसीईआरटी बेस्ड। तो एनसीईआरटी को समझने के लिए दिमाग को अच्छे से खोल के रखिए, और कब खुलेगा, जब अच्छे से सुनेंगे बेटा। तो हम आइए थोड़ा सा देखते हैं कि एनिमल्स हमारे पास क्या हुए, थोड़ा सा उसी में हम बात करते हैं कि एनिमल्स कैटेगराइज, क्या होता है बेटा, एनिमल्स कैटेगराइज इनटू टू ग्रुप्स। क्या होगा, टू ग्रुप्स, या आप कहिए कि एनिमल्स कैटेगराइज इनटू ओविपेरस एंड क्या है, विविपेरस। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं टू ग्रुप्स। पहला हम नाम लिखेंगे बेटा ओविपेरस, रखिए। चलिए बच्चों, तो अब हम देख रहे हैं कि क्या होता है, एनिमल्स हमारे पास जो है कैटेगराइज इनटू टू ग्रुप्स। इन दो ग्रुपों में बेटा हम लोग क्या है, जंतुओं को विभाजित करते हैं। पहला हमारे पास है ओविपेरस और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, विविपेरस। तो आपने देखा होगा क्लास 11th में अरस्तु साहब ने आपको बताया था कि ओविपेरस वो होते हैं जो अंडों को क्या है, निकालते हैं ना, जो अंडे देते हैं, और विविपेरस वो होते हैं जो जंतुओं को जन्म देते हैं। तो इसलिए इसका नाम पड़ा बेटा अंड प्रजक और इसका नाम क्या पड़ा, जंतु प्रजक, या इसे जरायुज भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा, हिंदी में इसे कहते हैं अंड प्रजक और इसे हम लोग क्या कहते हैं, जंतु प्रजक, मतलब प्रजनन करते हैं किसके, जंतुओं का। और इसी को जरायुज भी कहते हैं ना, भी कहते हैं। अब इसमें और इसमें क्या हमको पढ़ना है, याद रखिएगा, ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो अंडे देते हैं उन्हें अंड प्रजक ओविपेरस, और जो बच्चे देते हैं उन्हें क्या है, जंतु प्रजक ना। तो ओविपेरस विविपेरस में क्यों ये ओविपेरस है, क्यों ये विविपेरस है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये मेन एनसीईआरटी का पॉइंट है। ये जो है नीट का क्वेश्चन बनेगा। नीट में ये नहीं पूछेगा कि जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो बच्चे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। वो ये पूछेगा बेटा कि ओविपेरस कौन से एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं। इसका मतलब इसमें क्या हुआ, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जिनमें, याद रखिएगा, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। याद रखिएगा, इस ओविपेरस में क्या होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है बेटा, आउटसाइड द क्या है, फीमेल बॉडी, मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो इसमें क्या होगा, हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास ओविपेरस में ये फर्टिलाइज एग होता है। तो हम आगे देखते हैं कि एनिमल्स, सॉरी बेटा, एनिमल्स लेज, लेज मतलब अंडे देना, क्या होता है बेटा, ले मतलब हमारे पास क्या होता है, अंडे देना होता है, बस ले, फर्टिलाइज, और क्या बेटा, ये भी याद रखिएगा इनफर्टिलाइज। अभी इसको भी समझाते हैं, इनफर्टिलाइज्ड एग, क्या करेगा बेटा, इनफर्टिलाइज एग आउटसाइड द फीमेल बॉडी इन सेफ प्लेस, इन अ सेफ प्लेस। इसमें बेटा हमारे पास क्या होगा, एनिमल्स क्या होगा, बर्थ फुल्ली डेवलप्ड, या गिव बर्थ ना, फुल्ली डेवलप्ड चाइल्ड। तो हम जान गए बेटा कि ओविपेरस क्या होता है, विविपेरस क्या होता है। एनिमल्स जब हमारे पास क्या कर ले करेगा, अंडे देगा, क्या फर्टिलाइज, और क्या है, अनफर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज का मतलब वो निषेचित अंडा है। जाइगोट हमारे पास क्या हो गया, मदर की बॉडी के अंदर ही बना था, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाला। और अनफर्टिलाइज एग का मतलब
क्या, जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब वहां पे क्या होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बाहर ही जो है फर्टिलाइज करेंगे और वहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे बेटा हम लोग बाहर देखे थे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइज एक किसमें, जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ है मदर की बॉडी के अंदर, तो उसमें जाइगोट अंदर ही बनेगा लेकिन वो अंडे देगी बाहर। अनफर्टिलाइज में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, तो आउटसाइड द हमारे पास क्या होगा बेटा, फीमेल बॉडी इन कहाँ पे, सेफ प्लेस है, किसी अच्छे स्थान पर वो देगी, चाहे पानी उसके लिए वही अच्छा है कहीं भी। इसमें एनिमल्स क्या होता है, गिव बर्थ, क्या करेगा, गिव बर्थ फुल्ली डेवलप्ड चाइल्ड, हम लोगों के अंदर ही बच्चा विकसित हो जाता है। कहां से विकसित होता है, अब आइए इसी में दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसको, ये बड़ा हो गया, थोड़ा सा इसको हटाते हैं। चलिए बेटा इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं इन ओबी पैरस क्या है, एनिमल्स, इन ओबी पैरस एनिमल्स या कहिए ऑर्गेनिजम्स, जाइगोट डेवलप इनटू embryo outside the female body। इसमें बेटा क्या होगा, इसमें ओवी पैरस में हमारे पास जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में, कहा, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा मादा शरीर के बाहर, कहा, अंडे के अंदर, ठीक है। इसीलिए तो उसने अंडे दिया और उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, अब कुछ समय बाद उस अंडे से फिर चूजे निकलते हैं, जैसे हमने मुर्गी में देखा है, मतलब हमने बर्ड्स में देखा है, रेप्टाइल्स में हमने देखा है, हमने सांप में, बिच्छू में, इन सब में देखा है। तो ये रेप्टाइल्स, बर्ड्स में तो आप सारे बर्ड्स को जानते हैं, वो ओवी पैरस होते हैं। इसमें जाइगोट डेवलप होता है कहाँ पे, आउटसाइड बॉडी इनटू एम्ब्रियो, याद रखिएगा। इसमें भ्रूण का विकास मादा शरीर के बाहर होता है। और इसमें बेटा हमारे पास क्या होता है, इसमें जाइगोट डेवलप इनटू क्या है, चाइल्ड इनसाइड फीमेल बॉडी, कहां पे बेटा, फीमेल बॉडी। आप जानते हैं हम लोगों का बच्चा जो है वो मादा शरीर के अंदर ही विकसित होता है। कहां से विकसित होता है, आप जानते हैं, जाइगोट से किसमें बदल जाता है, इनटू चाइल्ड, एम्ब्रियो में ना, बच्चे में। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियो जेनेसिस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो बोले तो एम्ब्रियो बन के फिर डेवलप होगा किसमें बेटा, चाइल्ड में, बच्चे में। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसमें आते हैं, इसमें अगर वो अंडे देगी तो अंडे को सेफ रहना भी जरूरी है ना। तो बेटा कैलकेरियस क्या होता है, सेल हमारे पास पाया जाता है, और वो कैलकेरियस सेल क्या करता है, अंडे को, बच्चे को कवर करता है। चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें द फर्टिलाइज्ड एग, जो अंडा बेटा निकलता है वो क्या होता है, कवर्ड बाय हार्ड कैलकेरियस, मतलब कैल्शियम का बना हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, कवर्ड बाय हार्ड कैलकेरियस सेल। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेटा इन ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा,
एग कवर्ड बाई क्या है, कैलकेरियस सेल। आपने देखा होगा जो ऊपर खोल रहती है उसके अंदर क्या है, जाइगोट है, और जाइगोट वहां पे एम्ब्रियो में बदल रहा है। एम्ब्रियो से फिर क्या होगा, पूरा का पूरा हमारे पास जो भी ऑर्गेनिज्म होगा न, चाहे वो बर्ड्स हो चाहे वो रेप्टाइल्स, उसमें निकलेगा। कुछ समय बाद जब उसका इंक्यूबेशन पीरियड हो जाता है तो अंडा हैच कर जाता है, फूट जाता है। हैचिंग के द्वारा फिर क्या है, नया ऑर्गेनिज्म, नया सजीव निकल जाता है। इसमें ये बहुत जरूरी है। इसमें क्या है बेटा, ये हम लोगों के पास बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, अगर इसकी एग्जांपल करें, इसमें तो सबसे ज्यादा यही हमारे पास है। अब थोड़ा सा इसको हटाते हैं, एग्जांपल्स की बात करेंगे बच्चों हम लोग। आराम से पढ़िए, घबराइए मत, पेशेंस रखिए और अच्छा पढ़िए, सिलेक्टिव पढ़िए। चलो बच्चा, तो अभी हम आगे पढ़ ही रहे हैं। तो इसमें अभी हम देख रहे हैं, एक तरफ इधर हम क्या देख रहे हैं, ओविपेरस, आप जानते हैं जो अंडे देते हैं। ये हमारे पास क्या है, विविपेरस, जो बच्चों को जन्म देते हैं ना। किस आधार पर बेटा इनका डिवीजन हुआ है, कि अगर युग्मनज का निर्माण, सॉरी एम्ब्रियो का क्या है, विकास कहाँ हुआ है, मादा शरीर के बाहर किसी अंडे में, तो ओविपेरस। और अगर एम्ब्रियो का निर्माण, एम्ब्रियोजेनेसिस कहाँ हुआ है, मादा शरीर के अंदर, तो विविपेरस। तो इसमें एग्जाम्पल हम अगर बात करें तो अभी देखे हैं कौन कौन अंडे हमको देते हैं बेटा, वो होंगे रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स में आप जानते हैं सब, चाहे वो स्नेक हो, चाहे वो लिजार्ड हो, चाहे वो छिपकली हो, मगरमच्छ हो, तमाम चीज हो, ये सब क्या होते हैं बेटा, हमारे पास सरीसृप जिसे कहते हैं, ये अंडे देते हैं ना। और साथ में बेटा हमारे पास क्या है, बर्ड्स। आप जानते हैं कि पक्षी भी क्या देते हैं, अंडे ही देते हैं। इसमें हमारे पास क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द मैमल्स, मोस्ट ऑफ द मैमल्स, क्या होता है बेटा, मोस्ट ऑफ द मैमल्स। आप जानते हैं कि प्लेटिपस है, वो क्या होता है, ओविपेरस होता है, याद रखिएगा। तो इसमें और हमारे पास यहाँ पे लिख देते हैं कि एक मैमल्स है क्या, प्लेटिपस। एक्सेप्शन किसका है, सॉरी यहीं पे लिख दे रहे हैं, प्लेटिपस, जिसे आप चींटीखोर कहते होंगे, प्लेटिपस, आप याद रखिएगा। ये हमारे पास क्या है बेटा, ये ओविपेरस होता है, ओविपेरस होता है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो अब हम लोगों ने देखा, अब यहीं पे बात आती है कि चांस ऑफ सर्वाइवल किसमें ज्यादा होगा। तो चांस ऑफ सर्वाइवल किसमें, विविपेरस में ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें बच्चे का पूरा पूरा विकास मादा शरीर के अंदर होता है, मतलब इंटरनल मीडियम में। और इसमें क्या होता है बेटा, जाइगोट, युग्मनज एम्ब्रियो में बदलता है, आउटसाइड क्या है, मदर बॉडी, इन क्या है, एग। तो वहां पे फूटने के चांस ज्यादा रहते हैं ना, वातावरणीय प्रभाव ज्यादा पड़ते हैं। किसी ने पैर रख दिया, किसी ने फोड़ दिया, हवा चल गई, देखते हैं आप, आंधी तूफान आता है, अंडे गिर जाते हैं, फूट जाते हैं। अंडों को हम लोग चुरा के खा लेते हैं, मुर्गी देती है तो उसको खा लेते हैं। तो इसमें चांस ऑफ सर्वाइवल कम और इसमें चांस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा होता है। तो हम थोड़ा सा लिखेंगे। अब बेटा कहते हैं इसमें चांस ऑफ, आपको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में भी ये बताए थे, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इसमें क्या होगा, लो होगा, कम होगा ना। इसमें चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर दोनों के अंतर बात करें तो विविपेरस में ज्यादा होगा चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओ सॉरी चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं बेटा, सॉरी, सर्वाइवल, सर्वाइवल, कौन ज्यादा सर्वाइव करेगा। तो इसमें चांस ऑफ सर्वाइवल क्या होगा, मोर होगा इन वीवी
पेरस, किसमें? विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। क्यों बेटा? ये भी जरूरी है, बिकॉज जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो ना, एंड एम्ब्रियो डेवलप इनटू क्या है? न्यू बॉर्न बेबी, न्यू ऑर्गेनिज्म इनसाइड ह्यूमन फीमेल बॉडी। इनसाइड जरूर नहीं सिर्फ ह्यूमन में, इनसाइड फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी का मतलब ये क्या है? प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। तो बेटा क्या होता है? प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में ये होती है, इसलिए जो है इसमें चांस ऑफ सर्वाइवल क्या होता है महाराज? ज्यादा होता है। याद रखिएगा कि किसमें सर्वाइवल का चांस ज्यादा है और किसमें सर्वाइवल का चांस कम है, ये भी हमको पता होना चाहिए कि विविपेरस में चांस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है ऑर्गेनिज्म का विकास, सजीव का विकास या एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? इनसाइड द फीमेल बॉडी, इन क्या है? प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, सुरक्षित क्या है? वातावरण में। धूप से बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं, ठंडी से बचाते हैं ना, अपने बच्चे को कितना बचाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, तमाम चीज। इस बेचारे में टाटा फिश कुछ नहीं, न जाने कौन मार के खा ले ना। तो ये हम लोगों ने देखा। अब जंतुओं की बात थी, अब बेटा यही हम लोग देखेंगे इसमें पौधों में क्या है? पौधों में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? हम जानते हैं जाइगोट कहाँ पे होता है? ओव्यूल में होता है। तो बच्चों इसको हटाते हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखिए और कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइए कि हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती है या ये वीडियो कैसी थी, हमको और क्या करना चाहिए कि आपको अच्छे से समझ में आए। थोड़ा सा आप पढ़ के आएंगे, थोड़ा सा हम पढ़ाएंगे ना, दोनों का मिल करके बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब अच्छे से सिलेक्शन होगा, अच्छे से समझ में आएगा। और बेटा आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है, ये ध्यान रखने की बहुत ही जरूरत है। अब हम बेटा थोड़ा सा चलते हैं, इसमें बात करेंगे प्लांट्स की बात हम लोग करते हैं। तो जब प्लांट्स की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे देखते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो पुष्पी पादप होते हैं उन्हीं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आप जानते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, किसमें बेटा? फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइगोट डेवलप इनटू क्या है? जाइगोट डेवलप इनटू क्या है? ओव्यूल, या जाइगोट डेवलप क्या है? इनसाइड द ओव्यूल। बेटा आप ये याद रखिएगा कि जाइगोट हमारे पास कहाँ पे होता है बेटा? इनसाइड द ओव्यूल। अब आते हैं हम थोड़ा सा देखते हैं, आपने ओव्यूल देखा था। फर्टिलाइजेशन के बाद जब हो गया, निषेचन उसेचन हो गया, जाइगोट बन गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल, पेटल मतलब कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोसियम क्या हो जाता है बेटा? याद रखिएगा, इसीलिए फूल का बहुत बड़ा महत्व है। हम जानते हैं कि एक फ्लावर के 4 भाग होते हैं ना, कौन कौन सा? कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और क्या है? गाइनोसियम। जब निषेचन हो गया, जाइगोट क्या हो गया? बन गया ओव्यूल के अंदर, बीजांड के अंदर, तो कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम क्या होते हैं बेटा? झड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं। उनका काम था क्या है? निषेचन करवाना ना, क्या है? जाइगोट बनाना, और उसके बाद वो झड़ गए, आत्मसमर्पण कर देते हैं। समर्पण की उनमें भावना होती है। इसीलिए आप दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि फूल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, कि चढ़ाने में, भगवान के पूजा पाठ में, सांस्कृतिक प्रोग्राम में, मरने पे, दुख में, न भोग में, विलास में ना, यहाँ प्रेम अनुराग में, हर जगह फ्लावर, क्योंकि बेटा उसमें समर्पण की भावना पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम खुद ही क्या है? अपने आप को नष्ट कर देते हैं। तो यहीं पे हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या होता है? फॉल हाफ हो जाता है, एंड एंड्रोसियम तो क्या होगा बेटा?
फॉल ऑफ, मतलब गिर जाता है, झड़ जाता है। और क्या होगा, हमारे पास जो फीमेल रहती है वो किसमें डेवलप करती है, जाइगोट डेवलप हो जाता है, किसमें, एम्ब्रियो में डेवलप होता है। अब यहाँ तीसरा में लिखेंगे तब उसमें क्या होता है, द जाइगोट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जाइगोट किसमें डेवलप ना, इनटू किसमें बेटा, इनटू किसमें डेवलप हो जाता है, जाइगोट से अभी बताया ना, एम्ब्रियो बनेगा, हर जगह याद रखिएगा, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक, अब एम्ब्रियो हमारे पास विकसित हुआ, एम्ब्रियो बन करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। आप जानते हैं वो सब दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और देखते हैं दूसरा काम इसमें क्या होगा कि हमारे पास अब आते हैं बेटा, ओवरी थी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओवरी किस में बदल जाएगा, ओवरी डेवलप इनटू क्या है बेटा, बताइए, फ्रूट में, किसमें विकसित हो जाएगी, फ्रूट में। ठीक, फूल में विकसित, थोड़ी अंडाशय किसमें, फल में। और तीसरे पॉइंट पे हम क्या लिखेंगे, फ्रूट क्या है, खुद डेवलप करेगा, क्या है, फ्रूट वाल्व, फ्रूट खुद ही डेवलप करता है, फ्रूट वाल्व, फ्रूट डेवलप, फ्रूट वाल्व ना, नोन एज, या कार्ड हमारे पास होता है नोन एज बेटा पेरिकार्प, क्या होता है, पेरिकार्प। तो फ्रूट वाल्व को क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहा जाता है, याद रखिएगा। एक पॉइंट और लिखेंगे, पेरिकार्प होता कैसे है बेटा, किस काम में आता है, तो पेरिकार्प प्रोटेक्टिव इन नेचर, पेरिकार्प प्रोटेक्टिव इन नेचर, मतलब इसकी प्रकृति कैसी है बेटा, प्रोटेक्शन वाली है, ये प्रोटेक्शन देने का काम करती है फल को। तो हम लोग जानते हैं कि निषेचन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन के पश्चात याद रखिएगा जाइगोट किसमें बदलता है, जाइगोट डेवलप इनटू, ये देखो एम्ब्रियो ना, ओवरी अंडाशय डेवलप इनटू क्या है, फ्रूट हमारे पास ना, फ्रूट वाल्व होता है, फ्रूट खुद ही करता है, फ्रूट डेवलप क्या है, फ्रूट वाल्व, फ्रूट क्या है, किसको, फ्रूट वाल्व को हम लोग करता है। फल में आपने देखा दीवार होती है ना, फल भित्ति जिसे कहते हैं, और फल भित्ति को कहा जाता है बेटा पेरिकार्प, क्या कहा जाता है, पेरिकार्प। और पेरिकार्प का काम क्या है बेटा, प्रोटेक्टिव इन नेचर, पेरिकार्प प्रोटेक्टिव इन नेचर, ये याद रखिएगा, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और एक चीज हमको और लिखना है, भली भांति याद रखिएगा, ऊपर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये अलग से पॉइंट है, यहाँ पे लिख रहे हैं ब्लैक से कि ओव्यूल क्या है, डेवलप इनटू सीड। तो ये दूसरे चैप्टर में था, लेकिन फिर भी हम लोग यहीं पे पढ़ ले रहे हैं। आइए नीचे ही लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से भली भांति दिखता रहे। चलिए बेटा, तो यहीं पे हम लिख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि ओव्यूल जो बीजांड होता है ना, डेवलप इनटू किसमें, सीड में, ये भी याद रखिएगा, सीड मतलब बीज में, किसमें बदलता है बेटा, बीज में बदलता है। और बीज क्या होगा, जब हम उसको डिस्पर्स करेंगे, जब हम उसको छीटेंगे ना, तो वो फिर क्या होगा, अपने फेवरेबल कंडीशन में जब आएगा तो उसमें जर्मिनेशन होगा और नए सजीव का क्या है, निर्माण होगा। तो इसको थोड़ा सा यहीं पे बेटा एक चीज हम लोग और कर देते हैं, सेपल पेटल्स सब गिर जाते हैं। देखिए तो क्या होगा, जैसे बात किए कि ओव्यूल डेवलप इनटू किसमें बेटा, सीड में विकसित होता है, और सीड क्या होगा, जर्मिनेट होकर के इन फेवरेबल कंडीशन में, अपने क्या होगा बेटा, फेवरेबल कंडीशन में सीड क्या करेगा, चलिए अपने फेवरेबल कंडीशन में सीड फिर क्या करेगा, जर्मिनेशन करेगा, जर्मिनेशन होगा सीड का, और जर्मिनेशन के बाद क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होगा, बन जाएगा, फिर से वही क्रियाकलाप चलना चालू हो जाएगा, फिर से नया सजीव क्या है, बन जाएगा। तो बच्चों हम लोगों ने इस चीज को देखा। तो ये कब होता है, जब फेवरेबल कंडीशन उसका आता है। हर सीड का अपना अपना क्या है, हर आदमी का अपना अपना एक
उचित समय आता है तभी वो काम करता है, जब उसको मॉइस्चर, अच्छा इन्वायरमेंट ना मिलेगा, नमी मिलेगी, पोषण मिलेगा। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि आज हमारा ये चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया और हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार नहीं, वीडियो को कई बार देखिए और बार बार एनसीईआरटी पढ़िए। अब हम जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी जरूर पढ़िए ना। हम चैप्टर नंबर 2 बहुत ही जल्दी चालू करने वाले हैं। पहले इसके कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव्स करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा आए गए हैं या जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी पढ़ के आइए और हम भी पूरी तैयारी के साथ आएंगे। एकदम तैयारी रखिए, हमारी भी तैयारी रहेगी, आपकी भी तैयारी रहेगी, सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।